बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। स्पीकर चुनाव पर हलचल तेज है। आम सहमति नहीं बन पाई। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद का चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से वर्तमान स्पीकर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो विपक्ष की तरफ से 18वीं लोकसभा के सबसे सीनियर 8 बार के सांसद रह चुके के सुरेश मैदान में हैं। आज 12 बजे नामांकन की डेडलाइन थी। ऐसी चर्चा थी कि ओम बिरला सर्वसम्मति से दूसरे टर्म के लिए भी चुन लिए जाएंगे और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन आखिरी वक्त में बात बिगड़ गई। कांग्रेस का आरोप है कि कल राजनाथ सिंह ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से ओम बिरला के नाम पर समर्थन मांगा था, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि विपक्ष को अगर डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है तो वो ओम बिरला का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि राजनाथ सिंह ने कॉल बैक का वादा किया, लेकिन पलटकर फोन नहीं किया। यानी विपक्ष की डिप्टी स्पीकर पर बीजेपी तैयार नहीं हुई और फिर विपक्ष ने के सुरेश को उतार दिया। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कल से आज तक वो मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। तो अब ओम बिरला वर्सेस के सुरेश होगा। 8 बार के सांसद रह चुके हैं के सुरेश। इनका नाम प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी विपक्ष की ओर से सुझाया गया था। वहीं ओम बिरला कभी मंत्री नहीं रहे। के सुरेश 1 बार मंत्री रह चुके हैं। मावेलिकारा से सांसद के सुरेश हैं, वहीं ओम बिरला कोटा से सांसद हैं। तो स्पीकर पद का मुकाबला इन दोनों के बीच होगा। कल चुनावी प्रक्रिया होगी। लोकसभा चुनाव हारे नहीं ओम बिरला, जबकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं के सुरेश। 1989 में पहली बार सांसद बने, वहीं ओम बिरला 2014 में पहली बार सांसद बने। तो सीनियरिटी में दोनों की काफी ज्यादा फर्क यहां पर, और यही बात विपक्ष लगातार बता रहा है कि के सुरेश ही उनके स्पीकर की तौर पर पहली पसंद है। कैसे होगा चुनाव ये भी आपको दिखा देते हैं। स्पीकर पद के लिए चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसमें ओम बिरला वर्सेस के सुरेश कल होंगे। सुबह 11 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो सांसद हैं वो अपने चयनित उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। तो राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रतिपक्ष से बात करके आम सहमति बनाई जाए, कम से कम स्पीकर के पद को लेकर। कई राउंड की बैठकें हुई, बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हम तो समर्थन को तैयार थे, लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं थी। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। राजनाथ सिंह ने खड़गे साहब को फोन नहीं किया। इस पर राजनाथ सिंह की सफाई आई है, सुनिए। नीयत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। तो विपक्ष की जो शर्त वाली राजनीति है, इसकी निंदा पीयूष गोयल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विपक्ष की ऐसी राजनीति की निंदा करता हूं, पीयूष गोयल ने साधा है निशाना विपक्ष पर और साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ऐसी राजनीति वो करते आए हैं। और यहां पर स्पीकर पद के चुनाव में भी उन्होंने वही शर्त वाली राजनीति की फॉर्मूले को अपनाया है। स्पीकर सत्तारूढ़ या विपक्ष का नहीं होता, स्पीकर सदन का होता है। ये बार बार एनडीए की ओर से दोहराया जा रहा है, लेकिन अब इस पर अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्पीकर या उपाध्यक्ष पूरे सदन का होता है, पीयूष गोयल ये कह रहे हैं। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक
पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता।